अब मैं बुलाना चाहूँगा हम सबके परम आदरणीय, जिनके वचनों से हम लोग अक्सर ऊर्जान्वित हो जाते हैं, एक नया मार्ग हमारे लिए वो प्रशस्त करते हैं। तो आप सभी के तालियों के बीच मैं बुलाना चाहूँगा आदरणीय हम सबके सुरेश भैया जी, आप आएँ और अपने वचनों से हम सभी को एक नया दिशा प्रदान करें। ऋतुओं के राजा बसंत को कहा जाता है और बसंत पर्व से होली तक ये 40 दिन बसंत काल माना जाता है। बसंत के काल के बारे में हमारे कवियों ने क्या कहा? बसंत बाहर आने के पहले पतझड़ छा जाती है और नव शिशु को पाने के पहले माँ पीड़ा पाती है। हमारा जन्म आसानी तरीके से नहीं हुआ, कितना कष्ट सहना पड़ा ये माँ समझती है। तो बसंत बाहर आने के पहले पतझड़ छा जाती है, नव शिशु को पाने के पहले माँ पीड़ा पाती है। कुछ नया अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको संघर्ष में तपना होगा। अभी गुरु जी का आपने शॉर्ट वीडियो में सुना कि फोकट में संसार में अध्यात्म, असली अध्यात्म फोकट से हमको दूर करता है और तथ्य तक पहुंचाता है। जब तक हम समुद्र के किनारे बैठे रहेंगे तब तक मोती से हम रूबरू नहीं हो सकेंगे। मोती के लिए तो हमको गहराई में उतरना पड़ेगा। वो किनारे में तो घोंघे और सीप मिलते हैं, लेकिन मोती तो समुद्र के गर्भ में होता है, तल में होता है, जहाँ जाकर के निकाला जाता है। तो साथियों, आज दो तरह का काम चल रहा है। एक तो एजुकेशन का अंग है। विज्ञान और अध्यात्म हमारे देश में दो तत्व था, ये कहिए दो चीज़ जो देखने में अलग अलग पड़ता है, लेकिन कहते हैं विज्ञान की सीमा जहाँ समाप्त हो जाती है वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। किसी फिल्म में आप लोग देखते होंगे जो उसमें जो रंगबाज होता था, डॉन होता था, कहता था मैं जहाँ से खड़ा होता हूँ वहीं से लाइन शुरू होती है। और उसके पीछे जेल में लोग खड़े रहते थे। जेल में बंदी बन के गया है वह रंगबाज आदमी, तो थाली लेकर लोग लाइन में लगे हुए हैं, तो रंगबाज आदमी जहाँ खड़ा है उसके पीछे सब बंदी लग जाता था। तो कहते हैं उसी का नाम है जो सुप्रीम पावर है। भगवान किस ताकत का नाम है? भगवान को आज हम लोग चित्र में देखते हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने कहा उनके चरित्र को देखिए। चित्र तो एक मात्र माध्यम है, चित्र न डुल सकता है न हिल सकता है, लेकिन उसके चरित्र को हृदयंगम करें। आज क्या है कि राम की जय कर रहे हैं, राम का जय जय कर रहे हैं, लेकिन राम की नहीं मान रहे हैं। इसलिए राम के पद चिन्हों पर चलकर अब इतिहास बदलना होगा, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना। और ये बसंत काल इसी ओर इंगित करता है। चाहे तो इस अवसर पर हम अपने पुराने पतझड़ की तरीके से अपने जो निगेटिविटी, अपनी अंदर के जो बुराई है, जो हमारा सबसे बड़ा निकटवर्ती शत्रु है, जो हमारे अंदर ही बैठा है, वो कहीं बाहर नहीं है। सबसे समीपवर्ती और निकटवर्ती शत्रु को गुरु जी ने क्या कहा कि वह क्रोध है, वो आलस्य है कि आज नहीं कल करेंगे, अभी क्या पड़ी है, अभी पड़ी है बरसों। लेकिन ये क्या है? अध्यात्म क्या सिखाता है कि जीवन का अर्थ ये शरीर नहीं है, जीवन का अर्थ ये रुपया पैसा नहीं है, जीवन का अर्थ है समय। जो समय हम लोगों का आज 4 साल मेडिटेशन में बीत गया, 2021 से जो कार्मा प्रारंभ हुआ वो समय आ गया। अभी जो 1 घंटा पहले आपका बीत गया वो 1 घंटा वापस, तो समय नहीं बीता, आपका जीवन बीत रहा है। क्षण पल पल बीती रे तेरी उमरिया, क्षण क्षण हमारा वो समाप्त हो रहा है। लोग सोच रहा है जवान होंगे, शादी करेंगे, विवाह करेंगे, बहुत सारी तमन्ना है। और ये जो जवानी जो है, ये जो विद्यार्थी जीवन है, इसको भी कहा जाता है ऋतुओं के राजा बसंत की तरह यौवन काल को। इसका तुलना बसंत से किया गया है। मेरा रंग दो बसंती चोला, एक बसंती चोला का गीत तो सुखदेव भगत सिंह और क्रांतिकारियों ने गाया, लेकिन चाहे तो वो गीत नहीं है, बल्कि उस बासंती प्यार को, बासंती रंग को इस बसंत काल में अपने जीवन में, बासंती रंग का मतलब चोला नहीं है। बसंत काल में देखिएगा सरसों का पीला फूल, सारे पुराने पत्ते टूटेंगे और उसमें नई कोपलें आएंगी। तो जब तक हम दुर्गुणों का त्याग नहीं करते हैं तब तक उसमें अच्छाइयों का उदय नहीं हो सकता है। लोग कहते हैं मरने के बाद सब सुख समाप्त हो गया, तो इसका मतलब तो वही बात हुआ कि सूरज डूबने के बाद अब मामला खत्म हो गया, कल सूर्योदय नहीं होगा। ऋषियों ने क्या कहा? जिसको मृत्यु समझते हैं वही तो जीवन है। अगर ऐसा होता
तो डूबने के बाद फिर सूरज उगना नहीं चाहिए। अगर मृत्यु के बाद जीवन समाप्त हो रहा था तो फिर नया शिशु का जन्म नहीं होना चाहिए था। ये श्रृंखला है, क्रम है। कैसे रिसाइकलिंग होता है। जो भाई वर्षा की बूंद आई, बहकर नदी के माध्यम से समुद्र में पहुंचा, फिर वाष्पित होकर बादल बना, फिर जब आया सावन का महीना, वो बरसात काल, तो फिर झमाझम बारिश, जेठ की तपती दोपहरी को फिर से भरपेट पानी पिलाने का। तो बस यौवन काल क्या है मित्रों? यौवन जीवन का बसंत है। और ये बसंती क्षण को जो पहचान लेता है, इस बसंती उद्देश्य को जो समझ लेता है, वो संसार में कुछ भी करने में सर्वसमर्थ होता है। आज हम लोगों के अंदर विसंगतियां क्या है? विज्ञान का जो पक्ष है वो एक पक्ष की ओर इंगित कर रहा है। कौन सा पक्ष? कि दुनिया में इतनी सुविधा बढ़ा दिया जाए, इतनी सुविधा बढ़ा दिया जाए, इतने साधन बढ़ा दिया जाए, इतनी टेक्नोलॉजी का विकास हो जाए, इतने संसाधन इकट्ठा कर दिया जाए, इतना सुख सुविधाओं से इंसान को लैस कर दिया जाए कि उनको तनिक से भी कष्ट नहीं हो। कष्ट उनके जीवन में आए ही नहीं, कष्ट उनके जिंदगी में आना ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों, कष्ट ये विज्ञान का उद्देश्य है। और इसीलिए विज्ञान क्या किया? विज्ञान हमारे जिंदगी में बहुत सारे नित्य नए आविष्कारों का पहाड़ खड़ा कर दिया, ढेर खड़ा कर दिया। आदमी को पूरा सुविधा से लैस कर दिया, सुविधाओं के उनके जीवन में अंबार लगा दिया। लेकिन तब भी आज मनुष्य दुखी दिखाई पड़ता है। इतना सुविधा के बाद लोग कहते हैं, उस समय जब हमारे यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी थी तो चीन के दर्रे से होकर लोग आते थे विद्या अध्ययन करने के लिए। विद्या का एक ही केंद्र था जहाँ योग से लेकर आयुर्वेद से लेकर जीवन निर्माण से लेकर रसायन से लेकर सारे सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता था। कितना मुश्किल से लोग यात्रा करते होंगे एशिया महादेश के लोग इस भूमि पर आकर ज्ञान प्राप्त करने के लिए। आज तो हमारे पास कोट्टा है जैसा इंस्टीट्यूट है, हमारे पास कानपुर आईटी है, बम्बई आईटी है, इतना सुविधाओं से तकनीकी से लैस। लेकिन उसके बावजूद आज के युवा सुसाइड कर रहे हैं। कोटा को आज सुसाइड जोन कहा जा रहा है। और कोटा ही नहीं, कोटा का छोटा रूप हजारीबाग भी आज उसी दिशा में बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आज का एजुकेशन केवल विद्यार्थी को अधिकतम अंक प्राप्त करना सिखा रहा है। अधिक तक अंक प्राप्त करो, अच्छा रिजल्ट लाओ। लेकिन उसका जो दूसरा पक्ष है, जो जीवन के जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, वो क्या है? मनुष्य शिक्षा के साथ जब तक विद्या का समन्वय नहीं करेगा। विद्या क्या है? जीवन जीने का रास्ता बताता है, संवाद की कला सिखाता है। और हमारे आदरणीय चिन्मय भैया भी विदेश की यात्रा पर गए हुए हैं। तो विदेश की यात्रा में उनके पास तो डिग्री है, MBBS पर MRCP लंदन का, और कई वो आध्यात्मिक नोबेल पुरस्कार भी 2014 में पाए हैं। जे टेम्पल्टन पुरस्कार के समिति के सदस्य भी हैं। APL पर हस्ताक्षर करने वाले जापान के 12वें सदस्य के रूप में भी नॉमिनेट हैं। उन सारा वो डिग्रियों से लैस हैं। लेकिन डिग्री उनका सेकेंडरी हो जाता है। कब? जब उनका व्यवहार आगे बढ़ के लोगों से संवाद करता है। उनका जो मानवीय पक्ष है, लोगों से मिलने का जो तरीका है, संवाद करने की जो उनकी शैली है, अपनी वाणी को सीधे हृदय तल में पहुंचाने की जो कला है, हृदय तल, ओनली द हार्ट दैट कंटेस्ट। आज क्या है, बहुत सारी बातें सुनती, इस कान से और इस कान से निकल जाता है। लेकिन वाणी कौन असरदार होता है? जीवन विद्या उसी कहते हैं, जो हमारे हृदय में के तल में सीधा उतर जाए। तो आज जो दूसरा पक्ष था, जो गुरुकुलों में, जो हमारे आलोक केंद्र यूनिवर्सिटी नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, विजयवाड़ा, जो यूनिवर्सिटियां थी जिनको मुगलों ने उसमें चलाया, ध्वस्त किया, वो जीवन विद्या का पक्ष। जीवन विद्या का पक्ष क्या था? जीवन विद्या का पक्ष आदमी को स्वयं सेल्फ स्टडी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने अंदर का आत्मविश्वास, अपने का अध्ययन करो, स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन। स्वयं का अध्ययन क्या है? हमने गणित बहुत पढ़ लिया, केमिस्ट्री बहुत पढ़ ली, लेकिन जब सुसाइड के रास्ते पर हमारा जब कदम बढ़ता है, उसमें गणित का वो A+B का होल स्क्वायर हमको रोक नहीं पाता है। वो रसायन का सूत्र H2O
का समीकरण तो जान गए, लेकिन उसी में कूद करके लोग जान दे रहा है। वह समीकरण हमारा किसी काम का। इसलिए गुरुजी बड़े मज़ेदार ढंग से वो जो कहानी बराबर कहते हैं कि एक नाविक के पास डॉक्टर, इंजीनियर और वकील तीनों जा रहा था नाविक से संवाद करते हुए। और उस समय तो वो जैकेट बोट नहीं होता था, पानी में डूब जाई तो। अब तीनों संवाद करते हुए जा रहा है, क्या यार भाई नाविक कहाँ रहते हो? बोला झोपड़ी में रहते हैं। कौन पूछा? इंजीनियर। बोला अभी तक तुम बड़े मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग में नहीं रहे हो? नहीं। तो बोला तुम्हारा 4 आना जीवन बेकार हो गया। तब आया नंबर किसका? वकील का। बोला यार गांव में किसी को लड़ाने जानते हो कि नहीं? किसी को बर्बाद करने जानते हो? लॉज में रहते हो तो अपने जूनियर को सिगरेट पिलाना जानते हो कि नहीं? उसको गुटखा खिलाने सिखा रहे हो कि नहीं? उसको रील देखने का ज्ञान दे रहे हो कि नहीं? रील्स बनाने का, आई लव यू का चक्कर के बारे में बता रहे हो कि नहीं? बोला ये सब टंट वंट में। हम तो भाई 8 घंटा लाइब्रेरी में जाते हैं, हम दिन भर 8 घंटा हम नाव चलाते हैं, टाइम कहाँ है? बोला नहीं है। तो वकील बोला तो तुम्हारा 4 आना जीवन बेकार हो गया। तब नंबर आया किसका? डॉक्टर का। डॉक्टर साहब ने कहा क्या भाई इस जीवन में क्या देखो, इस जिंदगी में आपने क्या देखा? क्या आप बीमार पड़ते तो बड़ा एम्स में गए हो कि नहीं? बड़े बड़े हॉस्पिटल में? बोला कि यही गांव के जो छोटा छोटे डॉक्टर हैं उसी से ठीक हो जाता है। हमारे रुपेश जी भी जो बता रहे थे, रिश्ते में तो हमारे भगने हैं, तो इनके पिताजी जो हमारे जीजा जी हुए वो प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस में इतना उनका एबिलिटी आ गई है और इतना अच्छा नॉलेज आ गया कि उन एरिया के लगभग लोग उन पर फेथ करता है, कभी भी फुर्सत में नहीं रहते हैं। पूरा समर्पित भाव से और सही भावना के साथ एक मानवीय पक्ष उनका बन गया। प्रैक्टिशनर तो बहुत एरिया में है, तो आप ज्ञान आपके पास बहुत हो, लेकिन जब तक मानवीय पक्ष आपका दया, ममता, करुणा, दीन दुखियों को सहायता करने की भावना, अपने पिछड़े को ऊंचा उठाना, इतना लेक्चर देने के बदले में उनको पैसा नहीं मिल रहा है। एक तरफ हमको लेक्चर देने के लिए राजनीतिक पार्टी के लोग आशा देखते हैं, ऑफर देते हैं, लेकिन दूसरे तरफ 3T अपना टिकट, अपना टिफिन और अपना टाइम खर्च करके क्यों यहाँ आ रहे हैं? क्योंकि इस माध्यम से जो हजारों युवा आज बासंती रंग जो उसमें नहीं भर रहा है, जो मन में निराशा भरी हुई है, मन में कुंठा भरा हुआ है, दिमाग में डिप्रेशन है, मन सशंकित है, क्या होगा नहीं होगा, उन युवाओं को मैं बसंत का रंग भरने के लिए उतना दूर से आते हैं। एक पक्ष डॉक्टर बोला तुम्हारा तो 4 आना जीवन बेकार है। तब तक नाविक क्या बोला कि भाई उधर से पूर्वी तूफान आ रहा है, अब नाव पलटने वाला है। तीनों आप लोग तैरना जानते हैं? बोला तैरना तुम लोग नहीं जानते हैं। तो बोला तीनों मिलकर हमारा 12 आना जीवन बेकार किए, आपका तो 16 आना जीवन बेकार होने वाला है। अभी आप यहीं देखे होंगे यहाँ के सबसे बड़े डॉक्टर प्रेम कुमार, इसी हजारीबाग का, जिनकी बेटी विदेश में रहती हैं, अच्छे फैमिली हजारीबाग के। जब उनका अभी 1 सप्ताह पहले डेथ हुआ दोस्तों, तो 48 घंटा स्टेच्यू पर उनका डेड बॉडी पड़ा रह गया। ऐसी हजारीबाग की घटना है। और न तो बेटा आया अमेरिका से, बेटी आई, न परिवार का कोई सदस्य आया। डॉक्टरों का जो टीम था यहाँ, वही लोग उनका अंतिम संस्कार किया। उसने क्या देखा कि हम तो यहाँ का डॉक्टर, मेरा बेटा यदि अमेरिका का हो जाए, वहाँ इंजीनियर बन जाए, ज़्यादा पैकेज कमाएगा तो हम ज़्यादा सुखी रहेंगे। तो उससे अच्छा तो देखते हैं वो किसान परिवार के बूढ़े दादा को, जब 5 आदमी उसको कंधा देने वाला मिलता है, बुढ़ापे में उसका पैर दबाने वाला मिलता है, उसका सेवा सहायता, वो शिक्षा क्या क्या कीमत। और केवल यही नहीं, अभी देखे होंगे यहाँ का खंडेलवाल साहब, बनारस के 200 साहित्य की रचना करने वाले साहित्यकार, बेटा बड़ा बिजनेसमैन, उद्योगपति, बेटी भी हाई कोर्ट की वकील, दामाद भी वकील, लेकिन वो श्रीनाथ खंडेलवाल उनका नाम था। अभी 2 महीना पहले की घटना है। 2 दिन उनका डेड बॉडी पड़ा रहा। सभी लोग, परिवार के लोग आने से इनकार किया। सहारा प्रमुख को कौन नहीं जानता है? सुब्रत दत्त राय। सबका पैसा गरीब गुरबा जो 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया जमा किया था, सबका पैसा अपना बुद्धि को लगाया गलत दिशा में, हिरणाक्ष की तरह से, और सबका पैसा हथिया लिया। सहारा प्रमुख बड़ा सा जमीन खरीद लिया, सारा कुछ खरीद लिया। बेटा लोग विदेश में सेटअप हो गया। लेकिन अंतिम समय 6 महीना तक वो भर्ती रहे हॉस्पिटल में,
और 6 महीना के दौरान उनके एक दोनों बेटा में एक भी दर्शन करने के लिए नहीं आया और सबका पैसा भी लेके डूबा और अंतिम समय में कलप कलप करके उनका प्राण गया। जीवन का केवल इतना ही उद्देश्य दोस्तों। अरे मन लागा यार फकीरी में। हमारे कबीर जी कपड़ा बुनते थे, लेकिन वो फकीरी में जो उनको आनंद मिला, आज कबीर जी के एक एक बैसाखी पर एक एक साखियां एक एक श्लोक पर लोग पीएचडी कर रहे हैं कि ये कहां से ये बात बोला, कितना तत्व दर्शन छिपा है। क्या कहा, बहुत सारे ऐसे ही लोग विद्वान लोगों के लिए कबीर जी ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, लेकिन अपने बच्चा को तो ही आप नहीं बना सके, जो अंतिम समय में भी आपको 2 चूल्लू पानी नहीं पिला सका, आपका अंतिम दर्शन करने के लिए नहीं आ सका। तो दोस्तों, जो हम लोगों का भी पंख लग रहा है, उसी तरीके से जो कोचिंगों में हम लोगों को ज्ञान मिल रहा, अल्प ज्ञान, इसी कहानी के साथ हम समापन की दिशा में जाएंगे। अल्प ज्ञान किसको कहते हैं? तो एक था राजस्थान का बेचारा लड़का, तो वो 2 अक्षर सीखा, केवल 2 अक्षर। क्या सीखा? बोला सु मने अच्छा और कु मने खराब। सु मने अच्छा, कु मने खराब। तो जिसमें स अक्षर लग जाए, स से मैंने अच्छा, और क मैंने, जिसमें स अक्षर लग जाए वो शुभ माने, और जिसमें क लग जाए खराब माने। तो अंत में कुछ बड़ा हुआ, तो किसी ने कु अक्षर का शब्द जो अक्षर लग जाए पहले, तो कहता था नहीं ये काम हम नहीं करेंगे। तो अंत में किसी ने उसको कहा मजाक से, बोला स से शादी करोगे? बोला स लग रहा है तो अच्छी बात है। बोला स से ससुराल मिलेंगे, और अच्छी बात है। स से सरहज मिलेगी, और अच्छी बात है। स से साले मिलेंगे, स से सासू मिलेंगी, स से ससुर मिलेंगे, सब स तुरंत तैयार हो गया बेचारा। शादी हो गई। शादी के बाद दूल्हा जाता है द्वार लगने के लिए, तो राजस्थान में दामाद को कहा जाता है कुंवर जी। हम लोग मेहमान कहते हैं, कोई कहते हैं, कोई दामाद कहते हैं, ज़्यादा प्रचलित तो दामाद ही है, लेकिन दामाद को राजस्थानी भाषा में कुंवर जी। तो महिलाएं देखती हैं द्वार पर प्रचलन। एक भैया का भी देखिए हम लोग के क्लास में, इनका भी विवाह सेटअप हुआ है। तो द्वार जब लगता है तो महिलाएं लोग बहुत इंतजार करती, उसका भी अच्छा रहता है। हमारे घर में दामाद जा रहे हैं तो सब लोग हल्ला करने लगी, महिला कुंवर जी आ रहे हैं, कुंवर जी आ गए, कुंवर जी आ गए, कुंवर जी आ गए। बोला ये तो बड़ा गड़बड़ बात है भाई। सब बोला साथ से सब होगा, यहाँ तो कुंवर जी महिला कर रही है। तो ये जोर से कहता है, गाड़ी पर से ही जोर से, बैलगाड़ी उसमें चलता था जमाने में, बोला हमको कुंवर जी मत कहो, सुअर जी कहो, सुअर जी, यानी सा लगाओ। आज यही बात है, पढ़ लिख करके आदमी वही सुअर वाली स्थिति। अब लोग कह रहे बीपीएससी टीचर निकाल लेंगे, बहुत अच्छी बात है, निकाल लो। अभी आप देखे होंगे, अभी लोकल न्यूज सिटी लाइव, बहुत प्रमाणिक चैनल है बिहार का। एक टीचर जो बीपीएससी 30 साल 29 साल का होगा, विवाह नहीं हुआ है, अब वहाँ 8 क्लास की लड़की के साथ बाथरूम में गलत करते हुए, अब उसका क्या हुआ, आप भी गया और जजमान से भी गया, जेल भी जाना पड़ेगा और नौकरी भी गई। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, आज का सबसे बड़ा भिखमंगा कौन है? आज का सबसे बड़ा दरिद्र कौन है? आज का सबसे बड़ा दुखी कौन है? जिसका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, जिसका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, वह दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी है, सबसे बड़ा भिखारी है। बन तो गया बीपीएससी टीचर, लोग कहते हैं लॉज में क्या करेंगे जाकर के मेडिटेशन, में मेडिटेशन करते हैं, लेकिन मित्रों ये मेडिटेशन बासंती प्यार, बासंती रंग भरेगा आप में। ये ईश्वर की माया है। बोला सिर में कितने बाल हैं, कोई गिन पाया? कोई मैथमेटिशियन कितना संख्या बल लिखा, और संख्या बल करते करते आगे जाके क्या कहा गणितज्ञों ने? संख्य, असंख्य, महासंख्य। अब हम फेल हैं। आसमान में कितने तारे हैं, कौन साइंटिस्ट गिन कर बता सकेगा? हमारी दादी की चमड़ी क्यों सिकुड़ गई? हमारे आंख की ताकत कमजोर क्यों होने लगा? बादल पानी क्यों बरसाता है? फूल में रंग कौन भरता है? इस अलग अलग प्रकार के बासंती ब्यार देखिएगा, अभी पलाश के फूल। इसलिए कवि कहते हैं कि भाई हमारे युवा लोग पागल मत बनो, ये भारत का विज्ञान को समझो, और भारत का विज्ञान यदि समझ में आ गया, भारत का अध्यात्म समझ आ गया, तो आप ये विश्वास रखना, आपका घर भले गिरिडीह हो, लातेहार हो, चतरा हो, गांव हो, आपके गांव में जाने के लिए सड़कें नहीं हो, आपके पास पक्का मकान नहीं हो, लेकिन आप
रालेगंज सीधी में भी बैठ करके आप अन्ना हजारे बन सकते हैं और अपनी ऊर्जा से, उस ऊर्जा के आंदोलन में उपजा व्यक्ति दिल्ली का 11 साल तक मुख्यमंत्री रह सकता है। लेकिन जैसे ही उस बासंती रंग को छोड़ता है, अपने उस मोटो से परिवर्तन, आज लोग परिवर्तन देखना चाहता है। केजरीवाल साहब फिर वही गई गुजरे जो आज राजनीतियों का हालत है, अपने लिए धन इकट्ठा करो, अपने लिए शीश महल बनाओ, अपने लिए ये करो, और उसी रास्ते में तो जनता तो कहते हैं पब्लिक ये सब जानती है। उनके गुरु का बयान हम बता रहे हैं, हम अपने तरफ से ना हमको किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में प्रचार नहीं करते। उनके गुरु ने कहा, बोला था हमारा चेला कि हम उसी मकान में रहेंगे, लेकिन उस मकान को शीश महल में बदल दिया। शराब का लाइसेंस देना शुरू किया, हर गली में शराब का ठेका। मतलब युवा लोग अब दूसरा इंजीनियर मत बनो, दूसरा केजरीवाल मत बनो, बल्कि पियो, खुला लाइसेंस देते हैं आपको। इसलिए वो जीवन विद्या की आवश्यकता। बासंती बिहार भरने का नाम है मेडिटेशन और गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र वो आग है। इस प्रश्न का समाधान मित्रों, ये दुनिया बहुत रहस्य से भरा पड़ा है। आप बीपीएससी टीचर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, कुछ भी बनो, लेकिन अगर जीवन विद्या आपको नहीं आती है, जीवन जीने की कला यदि आपके जीवन में नहीं आता है, तो आपको करोड़ों रुपया पाकर भी आप सुखी, ये दुनिया, ये महफिल मेरे किसी काम का नहीं है। काम का तब होगा जब हम सेल्फ स्टडी, स्वयं का अध्ययन करेंगे, अपने बारे में चिंतन करेंगे। इसलिए ये 24 घंटा में 24 मिनट का समय, 20 मिनट कहते हैं उसको 24 मिनट ही मानिए। 24 मिनट किससे हम संवाद करें? ना नानी से, ना मामू से, ना फूफा से। फूफा और मामू तो ये दो को कहते हैं लोग डुबाने वाला ही रिश्ता है। वो कहेगा अरे ये आगे बढ़ रहा है, आज तो हमको खुशी, हमारे साला साहब के बेटे हैं सत्य सनातन, 99% अंक लाया अभी सेंटअप, अब तो सेंटअप बोर्ड देंगे। तो ये सब प्रगति इन बच्चों में क्यों आया? अग्निवेश और इनके सौरभ जाकर के मान लीजिए वो पूरे पूर्वी भारत में जीके कॉन्टेस्ट में 3रा स्थान लाया, झारखंड में फर्स्ट लाया। तो क्यों? क्योंकि हम लोग ये किसी को बताने के लिए नहीं आए। तो मेरा सुपुत्र है, हमने बासंती रंग भरा उस सूत्र का पालन अपने घर से शुरू किया। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। पहले अपने जीवन को 9th में बदला, फिर अपने बच्चों को मैंने बदला, और उसका रिजल्ट आज देखने को सामने परिलक्षित हो रहा है कि बस सुबह उठो बेटा और सबसे पहले सूर्य को प्रणाम करो, 5 मिनट तक खड़ा रहो, 1-2 मिनट से काम नहीं चलेगा। सूर्य की पहली किरण को, जो हर दिन हमारे जीवन में बासंती रंग भरता है, बस ऊर्जा के केंद्र को देखो। हमारा जो बनाए हुआ चित्र वाले देवता को, हजारीबाग के देवता हैं, रजरप्पा यहाँ की हैं, रामगढ़ की हैं, तो छिन्नमस्ते के किसी खास एरिया की हैं, लेकिन जो ये सूर्य भगवान, यूनिवर्सल गॉड, लाइट इज लाइफ, डार्कनेस इज डेथ, जहाँ तक दुनिया है, जहाँ तक ये जाते हैं वहीं तक दुनिया है, वहीं तक महफिल सजा है, वहीं तक जीवन है। इसलिए जीवन को अगर जीवंत में बदलना चाहते हैं तो 5 मिनट में समझ लिए यहाँ से हम लोग कोर्रा पहुँच जाएंगे। उतना देर तक सुबह उठकर सूर्य का दर्शन करो। वो क्या होगा? आपका एरो पावर को बढ़ाएगा, आपके मेमोरी ड्रम को विकसित करेगा। और आज संसार का संचालन कौन करेगा? शारीरिक बल से ज़्यादा काम नहीं चलने वाला है, मानसिक बल। ये दुनिया का नेतृत्व कौन करेगा? जिनके पास बौद्धिक क्षमता होगी, जिनके पास हृदय में भावनाएं होंगी। आप एक पक्ष मजबूत करके आप पूजा सिंघल भी बनेंगे, तब भी जाकर के आपको जेल की रोटी खानी पड़ेगी। तेज का मतलब ये नहीं है बुद्धिहीन मत बनो, बुद्धिमान बनो और जिंदगी के वास्तविक तत्व को समझो। ये जवानी का बसंत है, ये पतझड़ झड़ेंगे, सारे पुराने पत्ते टूटेंगे, आपके जितने दुर्गुण उसको छोड़ो और सद्गुण अपना। और ये जो 40 दिन का बसंत काल है, या चैत्र नवरात्र तक मान लीजिए, जो 1.5 महीना का समय है, इस महीने में आप सभी युवा लोग संकल्प लें, फुल ब्रह्मचर्य का एक एक बूंद जो हमारा है वो संयम में लगे। एनर्जी क्या है? एनर्जी एक जाता है बुराई की ओर, एक एनर्जी जाता है अच्छाई की ओर। तो जो हमारे पास वो ताकत है एनर्जी का एक सिक्का, उसे चाहे बीड़ी पी लें, चाहे उससे 1 रुपया का अगरबत्ती जला लें, बस खर्च हो जाएगा। तो हमको यहाँ क्या सिखा रहे हैं? अच्छे काम में, निर्माण में। सबसे पहले निर्माण किसका? अपना निर्माण। मेरा रंग दो बसंती चोला, मुझे पहले रंगो। ये बसंती, ये बसंत ऋतु, पहले मेरे मन को राजा बनाओ, ताकि हम नहीं फंस जाए कल। दूसरे के गलती से सबक लेने वाला बुद्धिमान होता है, और स्वयं गलती करके सीखता है वो मूर्ख होता है।
तो दूसरे की गलती से सबक लें, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। इसी शुभ संकल्प के साथ सभी युवा साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।